हेलो एवरीवन, वेलकम इन DISL। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स। और एसक्यूएल कमांड्स जो है हमारी, ये क्यों यूज करते हैं और एसक्यूएल कमांड होती क्या है, इनके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, जो हमारी क्लासेज हैं उनमें हमने बहुत सारे वीडियोज एसक्यूएल से रिलेटेड अपलोड किए हैं अपने चैनल्स पे। आप 12th IP की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे हमने 5 से 6 वीडियो पाइथन से जो हमारे MCQ क्रिएट होते हैं, NCERT बेस्ड बुक से क्रिएट किए गए हैं, वो उनकी वीडियो भी अवेलेबल है। और एसक्यूएल की वीडियो जब हम डाल रहे हैं, डाटाबेस की वीडियो जितने भी हमारी हो चुकी है, 5 से 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसके बाद 2-3 और मेन टॉपिक रहते हैं, उनकी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे एसक्यूएल की। फिर हम पाइथन की तरफ मूव करेंगे इसके अंदर। तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को चेक कर सके टाइमली, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो एसक्यूएल कमांड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एसक्यूएल कमांड्स आर द इंस्ट्रक्शन व्हिच आर यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। जो हमारे एसक्यूएल कमांड्स होती हैं वो क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हमने किसी से कोई काम कराना है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये काम कीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार डाटाबेस से भी हमें कोई वर्क कराना है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और डायरेक्टली हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम कुछ कमांड्स का यूज करते हैं, जिनको बोलते हैं हम एसक्यूएल कमांड्स। तो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वेरियस ऑपरेशंस ऑन द टेबल। और जो ये एसक्यूएल कमांड्स है इनका यूज करते हैं हम वेरियस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए। टेबल पे हमें अलग अलग ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने हैं, उनके लिए हम इन एसक्यूएल कमांड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप और मॉडिफाई, ये कुछ एक कमांड्स के मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, जिनको हम यूज करते हैं टेबल के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि एसक्यूएल कमांड्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में बाइफरकेट कर रखा है, ठीक है। तो कुछ एक इनमें हमारी होती है DDL कमांड्स, हम बोलते हैं, मीनिंग होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML कमांड होती है हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। TCL कमांड्स होती है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DCL कमांड होती है हमारी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और DQL कमांड होती है हमारा डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो ये 5 टाइप्स हैं जिनमें हमने क्या कर रखा है, कमांड्स को बाइफरकेट कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले DDL कमांड। DDL हमारी जो है कमांड्स है वो कौन कौन सी है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। ये कमांड है जो हमारी, ये DDL कमांड है। इसमें एक रीनेम कमांड भी आती है और कमेंट भी आती है, ज्यादा इंपोर्टेंस रखती नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो रीनेम और कमेंट भी DDL के अंडर आती है। फिर हम बात करते हैं DML कमांड्स की। तो DML में हमारा है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये 3 कमांड है जो हमारी DML के अंदर आती है। फिर आ जाती है हमारी TCL। TCL कमांड में है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। ये 3 कमांड है हमारी, ये TCL है। फिर आ जाती है हमारी DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हम ग्रांट और रिवोक, 2 कमांड हमारी, ग्रांट और रिवोक। और फिर आ जाती है हमारी DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, और उसमें हमारी जो कमांड होती है वो होती है सिलेक्ट कमांड, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी कमांड किस टाइप की है, इंपोर्टेंस रखती है, ठीक है। तो हमें सबको पता होना चाहिए हमारी कमांड्स कितने टाइप्स की हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड को DDL के अंदर भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको अपने ऑपरेशंस के हिसाब से देख लेना, लेकिन मैंने यहाँ डीपली पूरा एक एक बाइफरकेट करके बता दिया है। DDL, DML, DCL और TCL और DQL। DQL में हमारी एक ही कमांड आती है जो कि सिलेक्ट कमांड है। आप जैसे लगाते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में, तो वो सिलेक्ट कमांड होती है, वो डाटा क्वेरी लैंग्वेज होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, DDL को डिफाइन करते हैं। एक एक को हम डिफाइन करेंगे, और जो कमांड हमने पहले नहीं कर रखी है पिछली वीडियोज में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी चेक कर लें।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, 12th आईपी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। और जो कमांड्स हमारी पीछे वीडियोस में नहीं हुए हैं, 1 से 2 कमांडों को सिंटेक्स से मैं यहाँ पे डिफाइन करा दूंगा आपको कि वो कैसे वर्क करती हैं। रोल बैक और सेव पॉइंट हमारी 2 कमांड रहेंगी, जिनको मैं आपको बाद में एग्जीक्यूट कोई अलग वीडियो बना के उसमें आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा प्रैक्टिकली वो कैसे होती है। तो डीडीएल कमांड्स जो हमारी होती हैं, डीडीएल कमांड में हम बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इनको बोलते हैं। इफ वी वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, अगर हम किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, देन डीडीएल कमांड्स आर यूज। तब हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? डीडीएल कमांड्स का। इन दीज टाइप्स ऑफ कमांड्स आर ऑटोमेटिकली कमिटेड, और ये कमांड्स होती है इनको हमें कमिट करने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिक कमिट हो जाती है। जैसे हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की, कंप्लीट एग्जीक्यूट उसके साथ ही कमिट हो गई। तो चेंजेस इन द डाटाबेस आर ऑटोमेटिकली सेव्ड, जो चेंजेस होंगे डाटाबेस के अंदर वो ऑटोमेटिकली परमानेंटली सेव्ड हो जाएंगे। ये नहीं है कि हम उनको सेव करने की जरूरत होती है। देखिए, जब हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, हम कमिट की बात नहीं कर रहे, हमने कोई भी ऑपरेशन लगाया माइस्क्यूएल या एसक्यूएल किसी माइस्क्यूएल डाटाबेस में, और हमने कोई कमांड लिखी और एंटर कर दिया, मान लो हमने वैल्यू इंसर्ट की और एंटर कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जब तक कमिट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा परमानेंटली सेव नहीं होगा। परमानेंटली सेव नहीं होगा, डाटाबेस में सेव हो जाएगा लेकिन वो परमानेंटली सेव नहीं होता है। उसको परमानेंटली सेव करने के लिए हमें कमिट करना पड़ता है। तो एसक्यूएल ने क्या कर रखा है, इस केस में तो होता ही होता है, ठीक है, आप कमिट को फोर्स कर दोगे तब भी वो कमिट ही होगा। लेकिन अगर हम वैल्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कमिट को फोल्स कर देते हैं। क्यों? मान लो हमने कोई गलत एंट्री डाल दी, कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दी, तो हम रोल बैक कर दे तो वो ट्रांजैक्शन वहां से अंडो हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी नीड है तो हम सेट कर देते हैं ऑटो कमिट को फोल्स, ताकि जब हम कोई भी वैल्यू अपडेट, इंसर्ट या डिलीट करें तो वो वैल्यू परमानेंटली सेव्ड नहीं होगी। जैसे ही रोल बैक लगाएंगे, जितनी भी वैल्यूज हमने अपडेट की थी वो अंडो हो जाएंगी, ठीक है, जो पहले थी वही आ जाएंगी। तो उसके लिए हम उस कमिट को क्या कर देते हैं, फोल्ड सेट कर देते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे ही वैल्यू इंसर्ट हो परमानेंटली स्टोर होती चली जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो एसक्यूएल ने ऑटोमेटिकली दे रखा है कि ऑटो बाय डिफॉल्ट कमिट होगा, ठीक है। तो वी नो नीड टू एग्जीक्यूट कमिट कमांड, तो हमें कमिट कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप याद रखना, जब भी ऑटो कमिट है, अगर हमने किसी भी ट्रांजैक्शन करके उसको कमिट कर दिया तो वो हमारे डाटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले हमारे डाटाबेस में हमने कोई वैल्यू इंसर्ट की तो परमानेंटली सेव हो गई? नहीं होगी। वो कब होगी परमानेंटली सेव? जब उसको हम कमिट कर देंगे। तो ये कमिट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, इसकी मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊंगा और आपको उसमें क्लियर कराऊंगा कमिट और रोल बैक क्या होता है और इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो अल्टर टेबल है हमारी, ड्रॉप है, ट्रंकेट है और क्रिएट है। ये तीनों टेबल मैंने विद एग्जांपल आपको समझा रखे हैं, आप पिछली वीडियोज में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे डीडीएल समझाना था होता क्या है वो मैंने यहाँ पे आपका क्लैरिफाई कर दिया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड टू अपडेट द डाटाबेस रिकॉर्ड। अगर डाटाबेस रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है तो हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इट इज नॉट ऑटो कमिटेड, ये ऑटो कमिटेड नहीं होती, इनको हमें कमिट करने की जरूरत पड़ती है। इन दिस टाइप्स ऑफ कमांड्स कोड इज नॉट सेव्ड परमानेंटली। अगर हम इन टाइप्स की कमांड का यूज करते हैं तो हमारा डाटा है वो कभी भी परमानेंटली सेव नहीं होता। तो वी कैन यूज रोल बैक कमांड ऑन दिस कमांड्स। तो जैसे ही हमने अभी बात की थी डीडीएल के अंदर हम रोल बैक अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटो कमिटेड होती है। इनमें हमारा चॉइस रहती है, हमारे पास हमें ऑटो कमिटेड करना है या नहीं करना। हम इसको ऑटो कमिटेड कर भी सकते हैं और अगर हम चाह रहे हैं नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। ये डीएमएल में बता रहे हैं हम, डीडीएल में हमारी चॉइस नहीं होती, डीडीएल में ऑटो कमिटेड होता है, वहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते।
तो इन दीज टाइप्स ऑफ कमांड्स कोड इज नॉट सेव्ड परमानेंटली। अगर डाटा परमानेंटली सेव नहीं होगा, परमानेंटली सेव कब होता है, जब हम कमिट लगाते हैं। तो कमिट अगर हमने यूज नहीं किया तो हम रोल बैक का यूज करके कमांड को अंडो कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कमांड आते हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये 3 कमांड्स हैं, ये तो तीनों हमारी डीएमएल कमांड्स के अंडर आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो देखिए ये मैंने आज तक आपके साथ बात नहीं की है, इनकी रोल बैक के बारे में मैंने थोड़ी बात की है, ठीक है। तो इनको हम सिंटेक्स के साथ समझ लेते हैं, कैसे हम ये कमांड राइट करते हैं। और मैं बार बार कमिट की बात कर रहा हूँ, वो कैसे कमिट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो दीज कमांड्स आर यूज्ड विद डीएमएल। देखिए जब हम कमिट, रोल बैक ये कमांड यूज करते हैं तो हम इनका यूज करते हैं डीएमएल के साथ, यानी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स के साथ। These commands are not used when we are creating and dropping the tables। ये बोल रहा है इन कमांड्स का हम यूज नहीं करते जब हम टेबल या तो क्रिएट कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था क्रिएट टेबल और ड्रॉप कमांड की अगर हम बात करें तो वो डीडीएल कमांड्स के अंदर आती है। तो वहां पे मैंने अभी बताया था आपको यूज नहीं होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दीज कमांड्स आर ऑटोमेटिकली कमिटेड। ये कमांड्स क्या होती है हमारी, ऑटोमेटिकली कमिटेड होती हैं। अब एक कमिट की बात करें, कमिट तो इट इज यूज्ड टू सेव द चेंजेस इन द डाटाबेस परमानेंटली। अगर हम कमिट कमांड का यूज कर दें तो ये डाटाबेस में क्या हो जाते हैं, परमानेंटली सेव हो जाती है। और अगर हमने कोई टेबल है उस पर इंसर्ट ऑपरेशन लगाया, हमने 2 ऑपरेशन लगा दिए और फिर कर दिया कमिट, तो वो हमारी परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी। जब तक हमने कमिट नहीं किया है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती, ठीक है। तो सिंटैक्स में हम क्या लिखते हैं, ओनली कमिट लिख के हम सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा उस टेबल के अंदर जो हमने इंसर्ट, अपडेट या डिलीट किया। तो सिंटैक्स फॉर सेट, कमिट और ट्रू और फॉल्स। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ट्रू होता है। तो जैसे हम कोई अपना माइस्क्यूएल ओपन करके उस पर कोई इंसर्ट कमांड डालते और एंटर करते हैं तो वो डाटा वहां पे हमारा क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली कमिट होता है। इंसर्ट तो वैसे भी हो जाएगा लेकिन जब हम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे परमानेंटली स्टोर होता है, चला जाता है। कभी हम कमिट डालते ही नहीं, इसलिए इससे थोड़े हम कम अवेयर हैं, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे रखा हमारी कमिट होती चली जाती है। लेकिन अगर आप कभी प्रैक्टिकल ट्राई करो तो आपको ये जरूर करना है, माइस्क्यूएल में जाके आपको कोई वैल्यू डालनी है, इंसर्ट करनी है अपनी टेबल के अंदर और फिर रोल बैक लगाना है और फिर टेबल का डाटा फैच करके देखना है कि आपने जो लास्ट टाइम डाटा डाला था वो रोल बैक हुआ या नहीं, वो वहां से हटा या नहीं। अगर वो नहीं हटा है तो आपको पता चल जाएगा आपका ऑटो फॉर्मेट ट्रू है। तो अगर आप इस प्रैक्टिकल को करके देखना चाहते हो तो सबसे पहले सेट करोगे ऑटो कमिट को। तो सेट ऑटो कमिट फॉल्स या ट्रू, तो ट्रू को हम छोड़ देंगे, इनमें से एक ही यूज करना होता है तो हम कर देंगे सेट ऑटो कमिट फॉल्स। तो जैसे हम ऑटो कमिट फॉल्स करेंगे और सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑटो कमिट फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम 1 या 2 वैल्यू इंसर्ट करेंगे और वैल्यू इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम जैसे ही वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई तुरंत बाद हम रोल बैक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रोल बैक। रोल बैक कैसे लगता है यहाँ पे देखते हैं। इट इज यूज टू अंडो द ट्रांजेक्शन। हमने कोई भी ट्रांजेक्शन की है, कोई भी क्वेरी लिखी है, उसको अंडो कर देगा यानी रिमूव कर देगा। तो इट इज वर्क ओनली व्हेन यू आर नॉट यूज्ड कमिट कमांड। अगर आप कमिट कमांड का यूज नहीं कर रहे हो तभी ये वर्क करेगा। तो कमिट कमांड यूज कब नहीं होगी, जब आप उसको ऑटो कमिट फॉल्स कर दोगे, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, ट्रू हो जाएगी और रोल बैक वहां पे वर्क नहीं करेगी। तो जब आप इसको सेट ऑटो कमिट फॉल्स करके उसमें 2-3 वैल्यू इंसर्ट कराओगे वो हमारे ट्रांजेक्शन हो गई, और फिर आप लिख दोगे रोल बैक और रोल बैक करके एंटर करोगे और फिर आप टेबल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे तो वहां पे जो वैल्यूज आएंगे, जो आपने 2 या 3 नई वैल्यू इंसर्ट की है वो आप देखोगे वहां से रिमूव हो चुकी हैं। तो ये रोल बैक का वर्क है। फिर है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट यूजिंग द कमांड होल ट्रांजेक्शन इज नॉट रोल्ड बैक।
तो देखिए जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा हमने मान लो 20 डाटा इंसर्ट कर रहे हैं अपनी टेबल के अंदर, तो हमने 5 डाटा इंसर्ट करके हमने देख लिया कि यहाँ तक हमारा डाटा ठीक है, तो वहां पे सेव पॉइंट लगा देंगे, मान लो लगा दिया सेव पॉइंट 1। ओके, फिर हमने दूसरा डाटा इंसर्ट किया, फिर लगा दिया सेव पॉइंट 2, जब हमारा ऑटो कमिट फॉल्स है तब की बात कर रहा हूं मैं। फिर हमने 3 डाटा और इंसर्ट करा, लगा दिया सेव पॉइंट 4। ठीक है, ऐसे कर करके हम 20 तक सेव पॉइंट लगा देंगे, लेकिन हमने देखा कि बाद में जो लास्ट के 5 है उन पे हमने कोई सेव पॉइंट नहीं लगाया, और हमने देखे जो लास्ट के 5 है उनमें हमारी क्या है, गलती है। ठीक है, या किसी भी सेव पॉइंट पे हमारी क्या है, मिस्टेक्स है, तो उसी सेव पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक। तो इससे क्या होगा, जो हमने 20 इंसर्ट की थी वैल्यूज वो रोल बैक नहीं होगी। रोल बैक का फायदा क्या है, अगर आप ऑटो कमिट ट्रू रखते हो तो वो साथ साथ परमानेंटली डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। अगर हमारे से कोई गलत एंट्री हो जाती है तो हमें फिर डिलीट कमांड यूज करनी पड़ती है, वहां पे उस डाटा को वहां से डिलीट कमांड का यूज करके हटाना पड़ता है। तो उससे अच्छा हम रोल बैक का यूज कर ले कि जो डाटा हमारा गलती से इंसर्ट हुआ वो वहीं से हो जाए। फिर हमारा कमिट मैंने आपको समझा दिया है, रोल बैक मैंने आपको समझा दिया है, और ट्रंकेट आपको मैंने समझा दिया है। और यहाँ पे ये हमने मिस्टेकली लिखा है, यहाँ पे आएगा, ये हमारी होती है ट्रांजेक्शन, टीसीएल आएगा, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, टीसीएल आएगा, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये 3 है हमारी, ये टीसीएल कमांड्स होती हैं हमारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आती है हमारी डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीसीएल है जो हमारी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में अभी देखेंगे। तो इट इज यूज टू टेक द एक्सेस एंड रिमूव द एक्सेस फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द डाटाबेस। अब क्या चाह रहे हैं भाई, अगर हमें डाटाबेस का किसी को एक्सेस देना है कि तू यहाँ पे टेबल क्रिएट कर ले, किसी की कोई यूजर है और हम चाह रहे हैं कि यूजर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता है, जैसे हम करते हैं ना, हमने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और व्हाट्सएप ग्रुप में हम एडमिन है और हम किसी दूसरे को एडमिन बना देते हैं, तो उसको एक्सेस मिल जाता है कि वो वहां पे चेंजेस कर सकता है। ठीक है, या हम बात करें इसके अंदर टेलीग्राम ऐप के अंदर, हम देखते हैं ओनर कोई और होता है, एडमिन कोई और होता है, तो वो एडमिन क्या करता है, वहां पे उसको एक्सेस मिल जाता है कि वो किसी को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। वैसे ही व्हाट्सएप में भी जो जो एडमिन होते हैं उनको अलग अलग एक्सेस मिल जाते हैं पार्टिसिपेंट से। तो उसी प्रकार हमारी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज भी यही करती है, किसी को भी एक्सेस दे सकती है और एक्सेस रिमूव कर सकती है। ठीक है, तो जैसे ही हम फॉर्म फिल स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई ओपनिंग आ गई, हम कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक्सेस मिल जाता है कि हम उसके अंदर अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पे रिवोक कमांड लगाते हैं, हमारा एक्सेस बंद हो जाता है, अब फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो देखिए वो इसी प्रकार की कमांड्स यूज होती है जब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस को डिजाइन करता है, तो इसी प्रकार की कमांड्स का वो यूज करता है। ठीक है, तो एक्सेस एंड रिमूव यूजर फ्रॉम द डाटाबेस। तो देखिए कौन सी एक्सेस देने के लिए यूज होती है और कौन सी एक्सेस हटाने के लिए यूज होती है। तो ग्रांट इज यूज टू गिव द एक्सेस ऑफ द डाटाबेस टू द यूजर एंड रिवोक इज यूज टू टेक बैक द एक्सेस फ्रॉम द यूजर। ग्रांट कमांड क्या करेगी, यूजर को एक्सेस दे देगी कि आप डाटाबेस में आइए, आपको कोई नई टेबल क्रिएट करनी है कर लीजिए, आपको डाटा अपडेट करना है किसी का कर लीजिए, अगर आपको डिलीट करना आप कर लीजिए, तो वो एक्सेस दे देगा। लेकिन रिवोक कमांड क्या करेगी, जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसको एक्सेस बंद कर देगा कि आपको अब एक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रांट कमांड का जो सिंटेक्स है वो ये ग्रांट, ग्रांट के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है, क्या एनी टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं टू, और एक्सेस दे देंगे उस यूजर को जिसको जो क्रिएट कर सकता है वहां पे कोई भी टेबल उस डाटाबेस के। और जब रिवोक कमांड की बात करें तो रिवोक लिखेंगे क्रिएट एनी टेबल फ्रॉम यूजर ने। तो देखिए यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं टू का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम का यूज कर रहे हैं, तो यहीं से हमारा क्लियर हो रहा है फ्रॉम का मतलब यूजर से, टू का मतलब यूजर को। तो यूजर से एक्सेस ले रहे हैं तो हम रिवोक का यूज कर रहे हैं और एक्सेस दे रहे हैं तो हम ग्रांट का यूज कर रहे हैं।
तो ये हमारी DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस होती हैं, रिवोक और ग्रांट। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और कैसे कमांड एग्जीक्यूट होगी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है सिंटेक्स के साथ। और इसके बाद हमारी आती है लास्ट DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज यूज टू रिट्राइव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से अगर हमें डाटा को रिट्राइव करना है तो हम किसका यूज करते हैं, DQL आएगा। ये DCL गलत टाइप हुआ है, DQL आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DQL, DQL। ये हमारी डाटा क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये गलत टाइप हुआ है यहाँ पे। DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से अगर हमें डाटा को रिट्राइव करना है तो हम किसका यूज करेंगे, DQL का, डाटा क्वेरी लैंग्वेज का। और जो हमारे होते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, तो सिलेक्ट डालेंगे, स्टार फ्रॉम टेबल का नेम डाल देंगे। और यहाँ पे हम वेयर क्लोज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, वेयर कमांड का हम कहाँ यूज करते हैं। हमारी जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, DML जो है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, तो वहां पे हम कंडीशन अप्लाई करने के लिए वेयर क्लोज का यूज कर लेते हैं। वेयर यानी अगर हमें किसी की वैल्यू डिलीट करनी है या अपडेट करनी है तो हम वेयर लगा देते हैं और वहां पे ऐसे कॉलम का नेम लेते हैं जो कि यूनिक होता है, और वो अगर उसके इक्वल आ जाता तो वहां पे वो वैल्यू अपडेट, इंसर्ट या डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो वेयर क्लोज का भी यूज होता है। सिलेक्ट स्टार में भी आप वेयर का यूज कर सकते हैं। स्टार की जगह अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो उस कॉलम का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं और उस टेबल से उन्हीं कॉलम्स की वैल्यू आएगी जिनको आप इस स्टार की जगह डिफाइन करोगे। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड कर सके तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आपने पिछली वीडियो चेक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको 12th IP नाम से लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाके उसमें और प्रीवियस जो वीडियोज हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।